अगर आप इस चैनल से बराह रास्त मुस्तफीद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी ब्रेकिंग न्यूज खबरें और प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते रहें, तो ये बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन दबा लें ताकि अनइंटरप्टेड आपको जितनी भी लेटेस्ट न्यूज होंगी, अपडेट्स होंगी, वो मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। चुड़ैल बड़ी अंदर की खबरें लेके आई है और एक आधी खबर पे चुड़ैल कंफ्यूज भी हो गई है और मुझे कहने लगी कि आप भी रीचेक कराएं, आप भी वेरीफाई कराएं कि ये हो क्या रहा है। मैंने कहा भाई बस यही है जो हो रहा है और इसी तरह हो रहा है। लेकिन पहली खबर जो उससे दी वो बड़ी अहम है कि मरियम सफदरवान जो 6 साल वज़ीर आज़म हाउस के अंदर क़याम पज़ीर रहीं और इस वजह से रहीं वहाँ पे कि वो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, इसलिए नहीं कि वो वज़ीर आज़म थी पाकिस्तान की। एक शादीशुदा औरत, वो अपने ससुराल नहीं रहना चाहती, वो अपने घर में नहीं रहना चाहती, वो अपने बाप के घर में नहीं रहती, वो वज़ीर आज़म हाउस में जाके रहती है। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि उसने वहाँ पे 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा के तोहाइफ जो हैं वो वसूल भी किए और ऐंठ भी लिए। 80 करोड़ रुपए के तोहाइफ वसूल किए और ऐंठ लिए और उसके बाद उनमें से बहुत से तोहाइफ जो हैं वो टीटीओं की सूरत में उनके अकाउंट्स में नमूदार होते रहे कि जनाब वो फ़लाँ जगह से पैसों का तोहफ़ा आया, फ़लाँ जगह से ये तोहफ़ा आया, फ़लाँ जगह से ये तोहफ़ा आया और वो आ गए उनके पास। मरियम सफदरवान जो है ना, वो उनका लॉजिक तो अपनी जगह पे है और इस बात पे कल फिर वो मुकर जाएंगी कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, मैंने तो ऐसा किया। कैलिब्री क्वीन जो है, कैलिब्री फॉन्ट क्वीन, उसका आपको पता है अब तो वो जज वाली वीडियो से मुकर गई हैं। वो तो ये भी कहती हैं कि मेरे पास कोई दूसरी वीडियो नहीं। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था, किसी और ने नहीं कहा था। आपने तो अपने चाचे को बात भी नहीं करने दी थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, न किसी और नून लीग के लीडर को। लेकिन बहरहाल चले, जो हुआ सो हुआ। मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, चुड़ैल की खबर के लिए तैयार हो जाएं। चुड़ैल की दूसरी खबर जिस पे चुड़ैल कंफ्यूज हो गई, कहती है कि कल आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने दोस्तों को और करीबी साथियों को ये कहा और पीपल्स पार्टी के अंदर यानी बड़ी सीरियसली इस पर डिस्कशन हो रही है। उनका जी आसिफ अली जरदारी साहब ने एक ज़ूम आईने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2 महीने में इस्लामाबाद का मौसम चेंज होने वाला है और लोग उसको अब तशबीह दे रहे हैं जो उनके साथ थे, जो उनके पास थे, कि 2 महीने के अंदर हुकूमत जो है पाकिस्तान में वो बदलने वाली है। ये नहीं उन्होंने बताया कि किसकी हुकूमत आएगी अगर उनकी हुकूमत बदलती है। ये भी नहीं उन्होंने बताया कि क्या पीपल्स पार्टी का उसमें कोई रोल होगा या नहीं होगा। लेकिन जरदारी साहब से किसी ने सवाल ये किया था कि आप एप्लीकेशन क्यों विड्रॉ कर रहे हैं जेल में एसी लगवाने की या पंखा लगवाने की, तो उसके ऊपर उन्होंने मुस्कुरा कर ये जवाब दिया कि 2 महीने के अंदर इस्लामाबाद का मौसम तब्दील होने वाला है। और लोगों ने इसका मतलब जो है इसको पॉलिटिकल उससे लिंक करना शुरू कर दिया। अच्छा, दूसरी तरफ अब जो कंबाइंड ऑपोजिशन है ना, वो भी मिलकर अब ये दावे करना शुरू हो गई है कि 2 से 3 महीने के अंदर हुकूमत गिर जाएगी। मुझे खुद लोग आकर मिले हैं, उन्होंने आकर मुझे कहा कि जी मार्शल लॉ आ रहा है, उन्होंने कहा कि नेशनल गवर्नमेंट आ रही है, उन्होंने मुझे कहा कि जी कंसेंसस गवर्नमेंट आ रही है जैसे बांग्लादेश में ऐसा हुआ था, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ रही है। ये सब थ्योरीज जो हैं, अब जितनी हुकूमतें ला रहे हैं लोग, तो उनमें से कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा या कोई ना कोई जो है उसकी शायद प्रेडिक्शन सही हो जाए। बट क्या इमरान खान की हुकूमत जा रही है या नहीं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका जवाब तो वो लोग दे सकते हैं जो हुकूमत में है या हुक्मरान है कि वो कितना अपने आप को कंफर्टेबल वहाँ पे फील कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त अपोजिशन ने ये बाकायदा इसका बरमला इजहार करना शुरू कर दिया, ना सिर्फ निजी महफिलों में बल्कि अब ये वहाँ से निकल कर टॉक शोज़ की जीनत बनना शुरू हो गई है ये आर्ग्यूमेंट। अच्छा, अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो आजकल बहुत वावेला मचा रहे हैं और उनका कहना है कि आसिफ अली जरदारी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, वरना हम अब जो है स्ट्राइक करेंगे, हम हड़ताल करेंगे। काश बिलावल जरदारी या मरियम नवाज़ या दीगर कायदीन जो हैं वो कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए भी हड़ताल करते, कश्मीरी अवाम की से यकजहती के लिए भी वो वफूद बनाते और वो दीगर इंटरनेशनल रहनुमाओं को मिलते, कश्मीर में होने वाले मजालिम के ख़िलाफ़ भी वो यहाँ पे कोई APC बुलाने की बात करते। लेकिन कश्मीर कमेटी के 11 साल सरबराह रहने के बावजूद फजल रहमान साहब, उनके तो होंठ सील्ड है, उनके तो होंठ बंद है। लेकिन बात चल रही है आजकल डील की,
और चुड़ैल का ये कहना है कि $2 बिलियन तो ऑफर हो चुके हैं, और चुड़ैल का ये भी कहना है कि मुतालबा जो है ना वो 16 से 18 बिलियन डॉलर का है दोनों पार्टियों से, कि 8-8, 9-9 बिलियन डॉलर देंगे तो उसके बाद कोई बात बनेगी। और चुड़ैल का ये कहना है कि अभी वो कंफ्यूज्ड है कि वो थर्ड पार्टी जो है डील करना चाहते हैं ताकि उससे हुकूमत को पैसे मिल जाएं और उनकी सियासत जो है वो भी बच जाए। वरना अगर लोगों को एक दफ़ा पता चल जाए कि जी फलां ने $9 बिलियन ये कह के वापस किया कि ये हमने लूटा हुआ था या खाया हुआ था, अब आपको वापस कर रहे हैं, तो फिर उनका सियासी करियर तो दफन हो गया। तो वो थर्ड पार्टी एश्योरेंस चाह रहे हैं। दूसरी तरफ हसन नवाज और हुसैन नवाज जो हैं उनके अपनी बहन से जो डिफरेंसेस हैं वो उरूज पे पहुंच गए हैं, क्योंकि एक भाई का ये कहना है दोनों में से कि जनाब अगर हमने पैसे दे भी दिए तो ये क्या गारंटी है कि मज़ीद कोई केस नहीं किया जाएगा और उसमें अब्बा जी को और तुम्हें अंदर नहीं धर लेंगे। तो अभी जो है इनके आपस की भी काफ़ी मामलात जो हैं वो तय पाने वाले हैं। अब होगा क्या? अब होगा ये कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि बीमारियां जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और वो बीमारियां जो किताबों में आप पढ़ते थे बड़ी खौफनाक किस्म की बीमारियां, वो मुख्तलिफ मरीज़ों को लाहक होना शुरू हो जाएंगी, जिनका इलाज जो है पहले जेल में नहीं हो सकेगा, उसके बाद उनको बाहर आना पड़ेगा, और कुछ 1 महीने के बाद जब वो जेल से बाहर आएंगे तो फिर उन बीमारियों का इलाज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बैरून मुल्क होगा, और बैरून मुल्क भी इंग्लैंड के अंदर होगा। और फिर वहाँ पे जो है मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स की दी जाएंगी, महंगे महंगे वकील जो हैं वो दोबारा अदालतों में सरगर्म हो जाएंगे और वो जाकर अदालत को बावर कराएंगे कि इन लोगों को बाहर जाना क्यों ज़रूरी है, इनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अफसोस की बात यह है कि जब ये लोग इक़्तिदार में होते हैं तो एक दिन के लिए भी बीमार नहीं होते, कभी नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार वाली ख़बर भी नहीं हमें पता चलती, और वैसे तो लम्हा बलम्हा की ख़बर मिल जाती है। लेकिन जैसे ही ऑपोजिशन में आते हैं या जैसे ही किसी पकड़ में आते हैं तो अजीब अजीब किस्म की बीमारियां जो हैं इनको लाहक हो जाती हैं। लेकिन लगता ये है कि अक्टूबर का महीना जो है वो बड़ा ही अहम महीना है डील के हवाले से, और अगर तो डील होती है तो पाकिस्तान के 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो यह है कि एक रकम आएगी आपके पास, आप सिर्फ IMF से जो है वो $6 बिलियन के लिए आपने 8 महीने लगा दिए, और यहाँ पे आप 1.5-2 महीने के बाद अगर 18 से 20 बिलियन डॉलर ले आएंगे तो हमारा जो रिज़र्व्स हैं और करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये सारी चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और अब मैं आपको बताऊं कि एक और अहम खबर जो मेरे पास आई है जो चुड़ैल ने दी है कि हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को या कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस को रिलीफ दिया जाएगा, जबकि रियल एस्टेट में जो सिर्फ़ और सिर्फ काम करते हैं, जो फाइलें लेकर बैठ जाते हैं और उन फाइलों को घुमाते रहते हैं, इन लोगों के कामों को डिस्करेज किया जाएगा। क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट जो उनके ख़िलाफ़ है, बड़ी सीरियस आर्गूमेंट है, वो ये कि स्मॉल और मीडियम साइज़ एंटरप्राइजेस लोग बंद करके लोग फ़ाइलें ख़रीदने का और फ़ाइलें बेचने और इसका कारोबार शुरू कर देते हैं। उससे रियल एस्टेट की वैल्यू भी आर्टिफिशियली ऊपर हाइकअप हो जाती है। आम आदमी जो है वो घर बनाने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। और अब यह है कि अगर रियल एस्टेट को आप कंट्रोल कर लेते हैं और कंस्ट्रक्शन बिजनेस को बूम देते हैं तो उससे कम से कम 60-70 इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको फ़ायदा होगा। क्या हुकूमत ये कर पाएगी या नहीं अगले 2 महीने में? क्या अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई डील हो जाएगी 2 महीने में? क्या 18 से 20 बिलियन डॉलर यकमुश्त आएंगे कि 1 साल के ऊपर स्प्रेड होके आएंगे, या क्या ये सारी की सारी रकम कतर से आएगी कि इसमें कोई और इंडिविजुअल्स भी शामिल होंगे? इन सब बातों का जवाब अक्टूबर तक सामने आना शुरू हो जाएगा। मीनवाइल अगर चुड़ैल ने मुझे कोई खबर दी तो मैं आप तक लेके आऊँगा, बट फॉर दैट प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। अगर आप इस चैनल से बराह रास्त मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ खबरें और प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते रहें, तो ये बेल आइकॉन को प्रेस करें और सब्सक्राइब का बटन दबा लें ताकि अनइंटरप्टेड आपको जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ होंगी, अपडेट्स होंगी, वो मिलती रहेंगी।